अब जो मुझे करना है ना वो मुझे करने दो। अरे भाभी एसी का रिमोट दो ना, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अरे वाह यार, भाभी ने बॉडी तो बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। भैया की तो मौज है यार। अगर एक बार भाभी तैयार हो जाए मेरे साथ तो मैं तो भाभी के पूरे ही मजे ले लूंगा। अरे देवर जी, आप क्या हुआ? अरे भाभी कुछ नहीं, मैं बाहर हॉल में बैठा था और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो आपके कमरे में तो एसी है, तो इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। अच्छा, एसी का रिमोट चाहिए तुम्हें? लो देवर जी, ये रहा एसी का रिमोट। वो तो ठीक है भाभी, आप बैठो ना, सुबह से काम ही तो कर रही हो। थोड़ी देर देवर के पास ही बैठ जाओ। चलो ठीक है। अच्छा देवर जी, आपके एसी में क्या हुआ? आपका एसी तो बिल्कुल ठीक था। हाँ भाभी, सुबह तक तो सही चल रहा था, पर पता नहीं एकदम से क्या हुआ। मुझे तो लग रहा है वोल्टेज में कोई दिक्कत होगी, जिसके कारण शायद मेरा एसी ख़राब हो गया है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रात को सोऊंगा कहाँ पे, क्योंकि आप और भैया तो दोनों साथ में सोते हो और मैं तो आप दोनों के साथ सो नहीं सकता हूँ ना। नहीं नहीं देवर जी, एक काम करना ना, आप सोफे पे सो जाना। हम दोनों बेड पे तो सोते हैं, सोफा तो खाली रहता है। अरे नहीं नहीं भाभी, भैया के होते हुए आप सोफे पे सोओगी? नहीं नहीं, आप एक काम करना ना, आप और भैया दोनों बेड पे सो जाना, हुआ तो मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तो देवर जी, मैं आपको यही तो कह रही थी कि आप सोफे पे सोना, हम दोनों बेड पे सोएंगे। वो सब तो ठीक है भाभी, मैं तो ये सोच रहा था कि बाय द चांस अगर आज भैया घर पे नहीं आए तो फिर हम दोनों कैसे सोएंगे? सोएंगे कैसे? वैसे ही सोएंगे, आप सोफे पे, मैं बेड पे। नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों बेड पे ही सो जाएं। देवर जी, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आपको तो पता है ना मैं आपके भैया से कितना प्यार करती हूँ, और उन्हें ये चीजें देख ली ना तो हमारे ऊपर शक हो जाएगा उनको। अरे भाभी, आप मेरी भाभी हो और मैं आपका छोटा देवर, और इसमें बुराई क्या है? मैं भैया को बोल दूंगा कि मेरे कमरे का एसी चल नहीं रहा है, तो मैं आज भाभी के साथ सो गया था। लेकिन भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज शायद भैया घर पे नहीं आएंगे और हम दोनों को आज एक साथ ही सोना पड़ेगा। नहीं देवर जी, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरे देवर हो, आप एक काम करना, आप सोफे पे सोना। नहीं तो एक काम कीजिए ना, आपकी गर्लफ्रेंड है ना घर के पास में ही, उसके घर जाके सो जाना। अरे भाभी, मैं आपको क्या ही बताऊं गर्लफ्रेंड के बारे में, वो मुझसे बात ही नहीं करती है, और जब भी उसको फ़ोन करूं अदर कॉल पे बिजी। तो मुझे तो लगता है ना उसने अपनी कहीं और सेटिंग बना ली है, और अब तो मेरा मन करता है कि मैं भी ना कोई दूसरी सेटिंग पटा लूं। एक काम करो, मैं आपके रूम में जाके सो जाऊंगी, आप एसी में सो जाना। अरे नहीं नहीं भाभी, आप मेरे कमरे में क्यों सोओगी? जब आपका कमरा अलग है और आपके कमरे में तो एसी भी है, इतना बड़ा बेड है, और वैसे भी कोई नहीं, बीच में तकिया लगा लेंगे ना। अगर रात को कुछ और मन किया तो शायद तकिया हटा भी देंगे। देवर जी, एक काम कीजिए, निकलिए मेरे रूम से बाहर। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो गुस्से में ही होगी मेरे साथ। कितनी देर से बोले जा रहे हो, एक साथ सो जाएंगे, ये सब कर लेंगे। मुझे ये ड्रामे पसंद नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे भाभी बैठो ना, आपको प्यार से बात तो करने दो। मुझे कोई भी बात नहीं करनी तुमसे, तुम मेरे छोटे देवर हो और तुम मेरे साथ। बस, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, अभी के अभी निकलो यहाँ से। अरे भाभी, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं कब से आपको प्यार से बोल रहा हूँ, पर आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। इसमें बुराई क्या है? देखो, अब मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो मुझे भी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है ना, और मैं किसके पास जाऊँ? मुझे तो सिर्फ आप ही दिख रही हो ना आजकल। देवर जी, मुझसे दूर रहिए, मुझे हाथ मत लगाओ। अरे भाभी, आप ना शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैंने एक काम करता हूँ, आपको ना एक जादुई चीज़ दिखाता हूँ, जिससे क्या पता है शायद आपका मन बदल जाए। ये देखो भाभी, कल जब आप नहा रही थी तो चुपके से मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली, जिससे कि मैं आपका थोड़ा फ़ायदा उठा सकूं। देख लो, अगर आप चाहती हो कि मैं इस वीडियो को वायरल ना करूं तो जैसा मैं बोलता हूं सिर्फ वैसा करो। ज़्यादा जुबान चलाई तो अभी के अभी मैं वीडियो डाल दूंगा इंटरनेट पे, और फिर आपकी वीडियो वायरल होगी और ये वीडियो फिर भैया तक जाएगी। भैया आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। सोचो आपकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत करना प्लीज, वो वीडियो डिलीट कर दो। अरे भाभी, वो सब तो ठीक है, वीडियो तो मैं डिलीट कर ही दूंगा, पर उससे पहले मेरा भी एक छोटा सा काम कर दो ना, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था।
अगर इसके बारे में तुम्हारे भैया को पता चल गई तो? अरे एक बात बताओ ना, घर पे सिर्फ आप और मैं, हम दोनों के अलावा अभी इस घर पे कोई भी नहीं है। और ये बात भैया को बताएगा कौन? देखो, अगर आप ये बात भैया को बताओगी, आपको तो पता है मेरी जादुई चीज़ के बारे में, मुझे तो सिर्फ 1 मिनट लगेगी। इसलिए भाभी, जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ प्यार से मेरा साथ दो, वरना देखो फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है देवर जी, मैं तैयार हूँ उन सब के लिए, पर वो वीडियो डिलीट हो जाएगी ना? हाँ हाँ, बस आप मेरा साथ देते रहो। पर हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन आपने मुझे मना किया, क्या पता उस दिन शायद मेरा मूड बदल जाए और वो वीडियो भैया तक पहुंच जाए। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत करना। तो चले भाभी अब बेड के ऊपर। पर देवर जी, ये सब ना ठीक नहीं है। देखो भाभी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मेरी तो नीयत ही बदल गई थी। और अब मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। अब जो मुझे करना है ना, वो मुझे करने दो।